आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। दुखद खबर मीरा साहब से सामने आ रही है। एक युवक को कैंचियों के साथ उस पर हमला किया गया और उसकी जान चली गई। दुखद हादसा मीरा साहब से सामने आया। आपको बता दूं कि ये ब्रिज नगर मीरा साहब का एरिया है और एक शख्स जो नाई की दुकान पे जाता है, हेयर ड्रेसर की दुकान पे जाता है, जिस दुकान पे जाते ही वहाँ पे दूसरा शख्स जिसका नाम सुरेंद्र बताया जाता है, जो कि ये भी सामने आया है कि मेंटली डिस्टर्ब था, कहा सुनी होती है और उसके बाद वो उस पर कैंचियों से हमला कर देता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। दुखद हादसा इस समय का आपको बता दूं मीरा साहब से सामने आया है। लोगों में रोष है, दुख है, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं मोहल्ले के लोग जो हैं वो घरों से बाहर हैं। हर कोई चाहता है कि पूरी जांच की जाए, तसल्ली की जाए कि क्या वजह रही, आखिर ऐसा क्या हो गया, जिसके बाद 37 से 38 वर्षीय ये युवक थे जिनका नाम मुकेश रैना था, सन ऑफ प्रकाश चंद्र थे, और इनकी इसमें जान चली गई है, जो कि एक नाई की दुकान यानी कि हेयर ड्रेसर की दुकान पे गए थे। अब मोहल्ले वाले जो यहाँ पे खड़े हैं दुखद है, क्योंकि उनके परिवार का ही सदस्य था, क्योंकि हर बार उनके साथ मिलना उठना बैठना। यहाँ के सरपंच भी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है? मैं पवन रैना, सरपंच पंचायत खारियाँ यहाँ का और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर। आज मैंने सुना कि ये जो लड़का शेव करा रहा था, बाल कटवा रहा था, तो पीछे से किसी ने इसके सिर पे कैंची मारी और उसकी डेथ हो गई। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इमीडिएटली इतनी जल्दी डेथ नहीं हो सकती। तो मैं यही अपील करता हूँ अभी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे, कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए। क्या उसी मेंटल लड़का जो है सुरेंद्र शर्मा, उसने मारी या किसी और ने मारी है? तो मैं सरकार से और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विशेष करके SHO, DSP, SSP साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्या उसको सुरेंद्र शर्मा ने मारा या किसी और ने मारा या किसी और की साजिश है? मेरी यही अपील है। इसके साथ साथ ये मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश में ही लॉ एंड ऑर्डर जो है इस वक्त कमज़ोर हो चुका है। यहाँ इस पंचायत की बात नहीं है, कहीं आने वाले दिनों में या आगे देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी ये अपील है, सभी साथियों की तरफ से यही अपील है कि इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्या सुरेंद्र शर्मा ने मारा उसको या किसी और ने मारा है? ये भी पता चला है जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने पंच का इलेक्शन भी लड़ा था। हाँ, उसने पंच का इलेक्शन लड़ा था। एक हमारा अपना ही साथी था, आपस में रिश्तेदार थे, उसके मुकाबले में 5-6 वोटों से आ रहा था, वो उसने इलेक्शन लड़ा था पंचायत। तो जिस शख्स का नाम ले रहे हैं वो कहाँ का रहने वाला था? वो भी यहाँ का रहने वाला। तो उनकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र भी 50 साल हो गई। तो इससे पहले भी उसने कभी इस तरह किसी पे हमला किया है या नहीं? नहीं, सुरेंद्र शर्मा जो था वो मेंटली डिफेक्ट तौर के ऊपर सड़क पे घूमता रहता है। उसकी एक बहन है, वो भी मेंटल है। लेकिन मुझे शक लगता है कि सुरेंद्र शर्मा के पीछे कोई जरूर साजिश है कि जिसने किसी ने उसको उकसाया, इसको चाकू मारो, क्या करो। ये सारी जो भी बात है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मारा गया। हमारी तो अभी पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी की गई है? पुलिस की तरफ से मेरा ख्याल सुरेंद्र शर्मा को ले गए हैं, सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी देखो सुरेंद्र क्या बताएगा, कौन किसने कहा क्या नहीं कहा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सबकी तरफ से। वो यहाँ का बच्चा था, अपनी बिरादरी का था, उसके खिलाफ उसको जिसने मारा है पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्या सुरेंद्र ने ही मारा या किसी और ने मारा है? तो देख सकते हैं इस समय मोहल्ले के लोग घरों से बाहर हैं, हर कोई दुखी है, हर कोई ये चाहता है कि इंसाफ हो और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है पूरी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन शामिल है, वही शामिल है या फिर उसके अलावा और कोई शामिल है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो जांच कर रही है, मगर शुरुआती जांच में अभी फिलहाल उस सुरेंद्र जी को गिरफ्तार किया गया है। दुखद बात, लोगों में थोड़ा सा गुस्सा भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरपंच साहब ने कहा कि हालात जो हैं जम्मू के उस तरह के नहीं हैं, लगातार क्राइम में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ स्थानीय लोग भी हैं। सर, आप यहीं पे रहते हैं? यस, मैं यहीं पे रहता हूँ। क्या आपसे मिलते थे? किस तरह का नेचर था? मेरा कज़न लगता था, बहुत अच्छा नेचर था उसका, ऐसी कोई बात नहीं। उसने पंच का इलेक्शन भी लड़ा है। वो बहुत ही मतलब सेंसेबल आदमी था, सोसाइटी में रहता, सबसे मेल जोल। अब देखो, जैसे ही हमारे सरपंच साहब ने बोला कि आगे भी लॉ एंड कंडीशन, रजौरी, पूंछ, देखो कितने मर्डर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है सोसाइटी में। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारा करीबी था, मेरा कज़न लगता था।
तो बड़ी दुखद है। तो जो दूसरे शख्स का नाम जिससे जोड़ा जा रहा है, तो वो उसका पहले कोई क्राइम इस तरह का या फिर कोई इस तरह का हमला किया? नहीं, वो पागल था, वो घूमता फिरता इधर रहता है। काफ़ी बार उसकी कंप्लेन भी की गई है कि वो पागल है, घूमता। उसकी बहन है, वो भी मेंटली डिस्टर्ब है, शी इज़ इन मेंटल हॉस्पिटल, वो वहाँ पे है आंवला में। बट समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं। जैसे बोला कि जा उसको उकसाया गया, क्योंकि कोई नाई की दुकान में बैठ के बाल कटा रहा है, अचानक पीछे से आके कोई आपको मार रहा है, वहीं से कैंची उठा के, कुछ समझ नहीं है उसके बारे में। हमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। पता चलना चाहिए क्या है क्या नहीं, और ख़ासकर लॉ एंड ऑर्डर को सरकार को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये 370 के बाद या जो भी हो रहा है, ये हमें चाहते हैं, हमारी यही ख्वाहिश है, इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड क्लियर तरीके से हो। अब उसकी बॉडी मॉर्चरी में है, डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पे, वहाँ से मिलेगी नहीं। अब पोस्टमार्टम सुबह होगा। अब सभी सारे रिलेटिव इनके परिवार में उनको, इनके परिवार में इनका भाई है, 2 भाई हैं, एक बड़ा है जिसकी शादी हुई, एक छोटा भाई है इनका, ठीक। वो पढ़ता है, वो उनका काम है। बड़ा भाई शॉप में लगा है, शूज़ की दुकान में। पिताजी इनके SRTC में है, वो वहाँ पे है। ये छोटी सी फैमिली है, अच्छी फैमिली थी मोहल्ले की। इससे पहले कोई इनका कभी झगड़ा या कुछ, जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग इनके बारे में बता रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और पिछले टाइम में पंच की इलेक्शन भी इन्होंने 5 वोटों से हारी, तो काफ़ी ज़्यादा काम करते थे लोगों के लिए। एक्चुअली ये बोर्ड में भी था, बोर्ड से कनेक्टेड था, बच्चों को पास कराना, उनके एग्ज़ाम देखने, एग्ज़ाम जो प्राइवेट हो गए बच्चे उनको देखना, वो सब करता था, ये सारी चीज़ें करता। अच्छा आदमी था, हमारे साथ डीलिंग थी, सब एक एक बच्चा उसको देख लो, कितने लोग आए हैं यहाँ पे। अगर कोई अच्छा नेक आदमी था तभी तो लोग आए हैं यहाँ पे सारे। मैं तो रिलेटिव हूँ, मैं रिलेटिव होकर अच्छा बोलूँगा, पर ये दुनिया जो आई है कि क्या हो गया है मुकेश रैना को, ये सबसे बड़ी बात। बस हमारी यही है, इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, यही डिमांड। तो देख सकते हैं परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर कोई इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। और जिस तरह का हादसा सामने आया, हेयर ड्रेसर यानी कि नाई की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे चेयर पे बैठे होते हैं, एकाएक उनके ऊपर हमला हो जाता है। पुलिस जांच कर रही है, मगर परिवार पूरी तरीके से जांच चाहती है, सही ढंग से जांच चाहती है, क्योंकि इससे पहले ये भी देखना होगा कि उस शख्स ने पहले किसी पे हमला कभी किया है, क्योंकि उसकी उम्र भी 45-50 के बीच में बताई जाती है, मगर इससे पहले भी उनका रिकॉर्ड चेक करना होगा। एकाएक उसने ऐसा इतना बड़ा कदम और कैंचियों से कई बार उन पे हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। लोग देख सकते हैं इस समय रोष में है, दुख में है, क्योंकि उनका चहीता शख्स जो था वो इस दुनिया से जा चुका है। दुखद खबर इस समय आप JK चैनल के ऊपर देखते हुए। फिलहाल देखते रहे JK चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।